आज एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम फिर से एक बार हाजरा के जीवन से एक अद्भुत संदेश को सुनेंगे। सुने जहां से हमने इसको खत्म किया था। बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन इब्राहिम और सैरा हाजरा को घर से निकालते हैं और वो बेरशेबा के जंगल में आके भटकने लगती है। और जब वो भटकने लगती है, इब्राहिम का दिया हुआ पानी और रोटी खत्म हो जाती है। और लिखा हुआ है, वो इस विचार से कि उसको इश्माइल की मृत्यु देखनी ना पड़े, उसको एक जगह लिटाती है, खुद दूर जाके रोने लगती है। और परमेश्वर स्वर्ग से पुकारता है और परमेश्वर पुकार के कहता है, हे हाजरा तुझे क्या हुआ? देख, परमेश्वर ने तेरे लड़के की सुन ली है, इसलिए अब तू उठ, लड़के को संभाल और उससे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 21वां अध्याय उसकी 18वीं आयत। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो जहां पे हाजरा अपने कल्पनाओं में लड़के की मृत्यु सोच रही थी, वहीं पे परमेश्वर कहता है, मैं लड़के को एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन कैसे? क्योंकि इश्माइल तो मर रहा है, उसे प्यास लग रही है और इब्राहिम का दिया हुआ पानी खत्म हो गया है। तब सुने परमेश्वर ने क्या किया। 19वीं आयत। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। बाइबल में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, और जब उसकी आंखें खोल दी तब उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। समझे, बाइबल में यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने एक कुआं वहां पे पैदा किया या एक सोता फूट निकाला, लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर ने सिर्फ हाजरा की आंखें खोल दी और उसको तब एक कुआं दिखाई पड़ा। इसका मतलब है कुआं पहले से वहीं पे था, लेकिन हाजरा को दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें नहीं खुली थी। बहुत बार सुने इस अद्भुत बात को, बहुत बार परमेश्वर का उपाय परमेश्वर हमारे लिए कर चुका होता है, दे चुका होता है, लेकिन क्योंकि हमारी आत्मिक समझ, हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं, इसलिए हम परमेश्वर के उपाय को देख नहीं पाते हैं। फिर से सुने 19वीं आयत को। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। यह नहीं लिखा, मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर ने एक सोता फूट निकाला, लेकिन परमेश्वर ने मात्र उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। मैंने आपसे कहा, उपाय आपके पास है, सोता आपके पास है, अनंतकालीन सोता अर्थात यीशु मसीह आपके पास है, अनंतकालीन सोता अर्थात परमेश्वर आपके पास है, अनंतकालीन सोता अर्थात पवित्र आत्मा आपके पास है। बस आपकी आंखें खुलने की देरी है। आप ये प्रार्थना ना करें कि परमेश्वर मेरी नीड को पूरा कर दे, लेकिन आप तो ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे ताकि तेरे उपाय को मैं देख सकूं। और यही प्रार्थना तो पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए करता है। सुने कितनी अद्भुत बात पौल कहता है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौल ये नहीं कहता कि तुम्हें बहुत सारी वर्ल्डली मटेरियल थिंग्स दे, वर्ल्डली आशीष दे, लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। उससे क्या होगा? फिर कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हों। पौल कहता है, मैं चाहता हूं तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल सकें। फिर उसके बाद कहता है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। पौल कहता है कि मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हो, कि तुम ये जान सको कि जिसने तुमको बुलाया है परमेश्वर, वो कितना महान है और उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। जब तक तुम देख नहीं पाओगे तब तक तुम कैसे समझ पाओगे कि परमेश्वर कौन है और उसने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है। मेरी प्रार्थना है, पौल कहता, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। और आज मैं आपसे कहूं, मेरी आपके लिए प्रार्थना है, आपकी मन की आंखें ज्योतिमय हों, ठीक वैसे जैसे परमेश्वर ने हाजरा की आंखें खोल दी थी और उसने इस कुएं को देख पाया। आज परमेश्वर इस वचन को सुनते हुए आपकी आत्मिक समझ, आपकी आत्मिक आंखें खोल दे, आपके आत्मिक कान खोल दे, ताकि आप परमेश्वर को सुन पाएं, परमेश्वर को देख पाएं, परमेश्वर के उपाय को देख पाएं। हाजरा ने जब आंखें खोली, उसको परमेश्वर का कुआं दिखाई पड़ा। समझें, कुआं पहले से वहीं पे था, हाजरा की आंखें बंद थीं। उपाय यीशु मसीह के रूप में आपके पास है। क्यों? क्योंकि जब इब्राहिम पर्वत के ऊपर गया इसहाक को मारने, तब मेमना पहले से वहीं पे था,
लेकिन इब्राहिम ने जब आंखें उठाया, परमेश्वर ने जब उसकी आंखें खोली, तब उसने मेमने को देखा। उपाय पहले से ही वहीं पे होता है जहां पे आप संघर्ष कर रहे हैं, अर्थात यीशु पहले से ही वहीं पे होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपनी चिंताओं में खोए रहते हैं। लेकिन आज से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरे उपाय को देख सकूं। परमेश्वर मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तुझको देख सकूं कि तू उपाय के रूप में पहले से ही मेरे पास मौजूद है। और जब उसने परमेश्वर ने हाजरा की आंखें खोल दी, फिर से सुनो 19वीं आयत, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। लिखा हुआ है उसकी आंखें खोल दी और उसको जल, जो उसकी उस समय की नीड थी, इश्माइल प्यास से मर रहा था, उसकी नीड पानी थी। तब हाजरा को उसकी नीड की पूर्ति दिखाई पड़ी। जिस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, यीशु मसीह में आपको सारे उत्तर दिखाई देने लगेंगे। यीशु मसीह में आपको आपके भविष्य का अंधकार जाता हुआ और भविष्य की सारी आशाएं दिखाई देने लगेंगी। और जब उसने आंखें खोल दी, तब उसने जल भरा, इश्माइल को पिलाया और जो मर रहा था, सुने उसके बाद क्या लिखा 20वीं आयत, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। वो वहां पे धनुधारी बन गया जहां पे मर रहा था। वो वहां पे संभल गया जहां पे वो उसके जीवन का अंत हो रहा था। समझे, जंगल में रहते रहते, और जंगल में ही तो वो भटक रहा था, जंगल में ही तो वो मरने की कगार पे था, लेकिन उसी जंगल में रहते रहते धनुधारी हो गया। उसी जंगल में सरवाइव करना सीख गया। मैं आपसे बोलूं, आज जहां आपको उत्तर नहीं दिख रहे हैं, आज आपको लग रहा है मैं गलत प्लेस में हूं, समझे आप गलत प्लेस में नहीं हैं, बस आपकी आंखों का खुलना बाकी है। जब आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप हर बात में परमेश्वर के उपाय को देखने लगेंगे, हर बात में परमेश्वर की काउंसलिंग को पाने लगेंगे, हर बात में परमेश्वर के दाहिने हाथ की सामर्थ को देखने लगेंगे। और जो स्थान को आज आप कोस रहे हैं या कह रहे हैं परमेश्वर ने मुझे गलत जगह, गलत परिवार में, गलत ऑफिस में, गलत जगह रख दिया है, आप उस परिवार और उस स्थान को नहीं कोसेंगे, लेकिन आप जान पाएंगे स्थान मायने नहीं रखता, क्योंकि इश्माइल उसी जंगल में जहां मर रहा था वहीं धनुधारी हो गया, वहीं स्टेब्लिश हो गया, वहीं स्थिर हो गया। तब आप जान पाएंगे स्थान नहीं, लेकिन स्थान का बनाने वाला मायने रखता है। और लिखा है वहीं पे रहते रहते वो धनुधारी हो गया। यूसुफ को देखें, जिस देश में गुलाम होके गया था, जिस देश में जेल में चला गया था, जिस देश में झूठे आरोप उस पर लगे थे, उसी देश में प्राइम मिनिस्टर बन गया। स्थान मायने नहीं रखता आप कैसे स्थान पे हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मायने रखता है। परमेश्वर आपकी आंखें खोले, ये बात मायने रखती है कि परमेश्वर आपको दिखा सके। परमेश्वर ने हाजरा को देखने में सहायता की, परमेश्वर ने यूसुफ को देख पाने में सहायता की। जहां वो गुलाम है वहीं परमेश्वर उसको प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। दाऊद को देखें, दाऊद जिस राज्य में सालों साल शाऊल से भागता रहा, परमेश्वर ने उसी राज्य का, उसी देश का राजा उसको बना दिया। एस्थर को याद करें, एस्थर गुलाम थी जिस देश में, उसी देश में रानी बन जाती है। रूत को याद करें, जिस देश में कंगाली की हालत में और जिस जगह पे कंगाली की हालत में आई थी, उसी देश में संपन्नता में चली जाती है। स्थान मायने नहीं रखता, आपकी आंखों का खुलना मायने रखता है। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरे उपाय को देख सकूं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, हम आपसे विनती करते हैं, हमारी आंखों को खोल दे, हमारी आंखों को ज्योतिमय कर, ताकि हम आपको देख सकें, आपके उपाय को देख सकें। हम स्थान में जहां आपने हमें रख दिया है, उस स्थान से भयभीत ना हों, उस स्थान को कोसे ना डरें, लेकिन हम विश्वास करें आप उसी स्थान में हमें ऊंचा उठा सकते हैं। उसी स्थान में जहां इश्माइल मर रहा था, आपने उसको जीवन दे दिया। उसी स्थान में जहां रूत और एस्थर गरीबी में गई थी, गुलामी में गई थी, आपने उनको ऊंचा उठा दिया। उसी स्थान में जहां दाऊद भागता रहा, राजा बन गया। उसी स्थान में जहां यूसुफ गुलाम था, जेल में था, वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया। स्थान नहीं, लेकिन आप मायने रखते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।